शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। तो ये है 2.6 चेजिंग द सी मॉन्स्टर। ओके, तो चेजिंग द सी मॉन्स्टर यानी क्या? समंदर में का जो राक्षस होता है ना, उसे सी मॉन्स्टर कहते हैं। चेजिंग यानी उसको पकड़ने की कोशिश करना। ओके, तो ये होता है चेजिंग द सी मॉन्स्टर। ओके, तो ये जो लेसन है ना, ये किसने लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है राइटर के बारे में। जूल्स वेर्ने वॉज अ फ्रेंच राइटर. He is known as the father of science fiction. He wrote about rockets, space travel, and submarines when such things were unknown. अब ये जो राइटर थे ना, ये कैसी राइटिंग्स करते थे जिसमें जो बहुत ही अननोन बातें होती है ना, जिसके बारे में जो नॉर्मली और ऑर्डिनरी लोग नहीं जानते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर उनकी राइटिंग्स होती थी। इन दिस पैसेज फ्रॉम हिज novel 20,000 Leagues Under the Sea, he describes how people on a ship think of the submarine as an animal and try to chase and hunt it. अभी उनका जो नॉवेल था ना 20,000 Leagues Under the Sea, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लोग जो वो शिप होता है ना, सबमरीन होता है ना, उसको मॉन्स्टर समझकर उन लोगों ने किस तरह से उसे मारने की, उसका शिकार करने की कोशिश की। तो ये जो भी घटना है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तुम लोग को बिल्कुल भी बोर नहीं होगा ये वाला लेसन, ठीक है? और जैसे जैसे तुम लोग पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, तुम लोग का जो सस्पेंस है ना, वो बढ़ते भी जाएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं लेसन चेजिंग द सी मॉन्स्टर। ओके, Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. Our frigate यानी यहाँ पर दिया है स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन वॉर। तो स्मॉल बोला है उन लोगों ने, लेकिन जो वॉर शिप होता है ना, उसे फ्रिगेट कहते हैं, ठीक है? तो उनका जो फ्रिगेट था ना, वो पीछे जाना चाहता था, बट द अनअर्थली एनिमल यानी जो धरती पर नहीं पाया जाता, ऐसा एनिमल अचानक से उनकी डबल स्पीड में उनके सामने आया। वी गैस्प्ड यानी कैसे? अचानक से कुछ ऐसे सामने आया तो हम लोग एकदम ऐसे कैसे घबरा जाते हैं ना, ऐसे, अरे क्या हो गया अचानक से, ऐसे। मोर स्टन्ड देन अफ्रेड, स्टन हो जाना यानी अचानक ऐसी कोई घटना हो गई जिसके कारण इंसान हिलता डुलता ही नहीं, वो इसे सोच में पड़ जाता है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, अचानक से क्या चल क्या रहा है, ऐसे होता है ना, तो एकदम स्टन। देन अफ्रेड, घबराहट से ज़्यादा वो लोग स्टन हो गए। वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, और वो लोग एक स्टैचू के जैसे खड़े हो गए, है ना, जिसमें कुछ मोशन भी नहीं है, एकदम से साइलेंट एंड मोशनलेस, किसी भी हालचाल किए बिना वो एकदम से स्टैचू की तरह वो लोग खड़े रह गया। अचानक से ये सब क्या चल रहा है, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन लोग को, तो लोग देख ही रहे हैं खाली कि क्या क्या चल रहा है करके। ओके, द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस। अभी जो एनिमल है, अभी वो हम लोगों से क्या हो गया, भिड़ गया। अभी एक उनका इमेजिन है कि एक कोई तो एनिमल है समंदर में का, जो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अभी वो हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों से खेलने की कोशिश कर रहा है। It made a full circle around the frigate and wrapped us in a sheet of electricity that were like luminous dust. अभी उसने हमारा जो फ्रिगेट है उसके चारों तरफ से उसने क्या करना शुरू कर दिया है, सर्कल बनाना शुरू कर दिया है। कि अभी कैसे लग रहा है ना कि किसी एक इलेक्ट्रिक शीट में उनके जो फ्रिगेट है उसको रैप किया गया हो। तो ऐसा ल्यूमिनस यानी चमचमाता हुआ डस्ट के जैसा वो उन्हें नज़र आ रहा था कि उससे हमें वो क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, हम लोग को हम लोगों को वो घेर रहा है ऐसे। एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट अवर शिप, तो कभी भी वो हमारी शिप से टकरा सकता है, ऐसे ओवरऑल जो थी वो सिचुएशन थी। ओके, और उसमें क्या था, अंधेरा भी था। ओके, रात का समय था, तो हालत
अभी अनजान जगह, अनजान ऐसे कुछ क्रीचर जो है, एनिमल जो आया है, अटैक कर रहा है, कौन है, क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, समंदर के बीचों बीच सब लोग फंसे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है ना, तो क्या हालात है, क्या हो रहा है, वही समझने की कोशिश करेंगे वो लोग, है ना। तो मीनवाइल आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अवर वॉरशिप वॉज फ्लीइंग नॉट फाइटिंग। अभी ये जो भी हो रहा था ना इंसिडेंट, इससे क्या हो गया, जो राइटर है ना उनको सरप्राइज़ लग रहा था कि हम लोग है ना, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, कोई है जो हमला कर रहा है, उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश किया, उन्हें मारने की, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग भाग रहे हैं इस सिचुएशन से। हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, ऐसा उनके ध्यान में आया। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरेगट। तो ये उन्होंने, उनके जो कमांडर थे ना फेरेगट, उन्हें बताया। हिज फेस ऑर्डिनरीली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट। अभी वो जो उनके कमांडर थे ना, उनका जो फेस था वो बहुत ही इमोशनलेस था, यानी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे थे उनके फेस पे, ना वो घबराए हुए दिख रहे थे, ना वो सरप्राइज दिख रहे थे, यानी उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए करके। शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे, जिसके कारण वो इमोशनलेस हो गए थे। ठीक है। प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी। अभी ये जो थे प्रोफेसर एरोनेक्स, तो उन्होंने इन्हें जवाब दिया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रीचर आई एम अप अगेंस्ट। अभी मुझे पता नहीं है कि एक कौन सा ये अननोन क्रीचर जो है, जीव जो है हमारे अगेंस्ट अभी आया हुआ है यहाँ पानी में। एंड आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस। और मैं नहीं चाहता कि मेरी ये जो फ्रिगेट है वो कुछ भी ऐसा मूवमेंट करे या कोई गलती करे या कोई ऐसी मूर्खता करे जिसके कारण वो रिस्क में आ जाए। ओके। और स्पेशली क्या प्रॉब्लम है, डार्कनेस का प्रॉब्लम है, रात है, अंधेरा है। तो वो बोल रहे कि इस समय में मैं कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि सामने क्या है पता ही नहीं है ना, इसके लिए। बिसाइड्स हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रीचर, हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्स अगेंस्ट इट। अभी ये जो अननोन क्रीचर जो है, अननोन जीव जो है, उसने हम लोगों के ऊपर अटैक किया हुआ है, तो हम उससे अपने आप को किस तरह से डिफेंड कर पाएंगे। लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट करते हैं सुबह होने तक। ओके, अंधेरा है, अभी कुछ नहीं करेंगे, और सुबह होने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी क्या रोल हम लोग प्ले करेंगे इससे बचने के लिए। ओके, सो लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल। The whole crew stayed on their feet all night long. अभी जितना भी वो क्रू था, जो भी उस फ्रिगेट के ऊपर जो भी स्टाफ था, जो भी लोग थे, वो लोग पूरी रात ऐसे ही खड़े रहे थे। जैसे बोलते हैं ना, जान मुट्ठी में लेके खड़े रहना, भाई क्या हो रहा है पता नहीं, सुबह तक क्या होगा वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो जान मुट्ठी में लेके कैसे खड़े होते, उसी तरह से उनका जो पूरा क्रू था सारी रात खड़ा रहा था। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग। किसने भी सोने के बारे में भी नहीं सोचा, है ना। अभी जान का खतरा है तो नींद कैसे आएगी, है क्या नहीं। कोई सोच सकता है सोने के बारे में, नहीं सोच सकता। अनेबल टू कम्पीट विथ अ मॉन्स्टर स्पीड आवर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन स्लो डाउन। अभी अनेबल टू कम्पीट विथ मॉन्स्टर स्पीड। अभी ये जो मॉन्स्टर स्पीड था, ये जो भी मॉन्स्टर था उसकी स्पीड के सामने उनका जो फ्रिगेट था वो बिल्कुल भी एबल नहीं था, कैपेबल नहीं था उससे टक्कर देने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए। तो उनके जो बोट था ना, उनका जो फ्रिगेट था, उसका नाम क्या था, द अब्राहम लिंकन स्लो डाउन। तो वो स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो आपको एग्जाम में ना ये सवाल आ सकता है, शिप का नाम क्या, उनका फ्रिगेट का क्या नाम था। तो आपको ये नाम याद रखना है और लिख के भी निकालना है, स्पेलिंग भी याद करनी है। ओके, फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिगेट, सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। अभी जैसे ही उन्होंने अपना फ्रिगेट, उनका स्लो डाउन हो गया, तो वो जो क्रीचर था उसने भी क्या किया, उनकी कॉपी की। मिमिक्री करना यानी कॉपी करना। द फ्रिगेट
simply rode with the waves but did not leave the field of battle. तो वो भी क्या करने लगा, उसी तरह से वेव्स में, लहरों पर वो रोड करने लगा और उसने वो जो उसका बैटल फील्ड था उसे उसने नहीं छोड़ा, वो वहीं पर था. However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expression, मिडनाइट के नज़दीक नज़दीक वो जो क्रीचर था वो डिसअपियर हो गया. डिसअपियर हो जाना यानी गायब हो गया, या फिर वो और कुछ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस करेगा उन लोगों के खिलाफ, ऐसे उनको लगा. इट वेंट आउट, वो चला गया. लाइक अ ह्यूज, कैसे चला गया वो? लाइक अ ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ा. ग्लो वॉर्म, ग्लो वॉर्म यानी वो जुगनू होता है, मालूम है तुम लोग को? अंधेरे में है ना, उसकी देखो पीछे का जो पोर्शन होता है उसके बॉडी का शाइनिंग करता है लाइट के जैसा. तो एक ग्लो वॉर्म के जैसा वो, जुगनू की जैसा वो गायब हो गया. ऐसे ग्लांस में ऐसे वो गायब हो गया. हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, ये क्या हम लोगों से, कहीं वो हमसे भाग तो नहीं गया? वी डिडंट नो एंड वेर फील्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम. तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था तो क्या हो रहा है करके, और उन लोगों को डर भी लग रहा था और ऐसे उम्मीद भी लग रही थी कि शायद वो हमसे दूर कहीं चला गया होगा करके. ओके, बट एट 12:53 अ डिफनिंग हिस वुड बी हर्ड. डिफनिंग हिस, डिफनिंग यानी किसी ना कानों को बहरा कर देने वाली आवाज़ उन्हें सुनाई दी. रिजेंबलिंग द साउंड मेड बाय अ वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रिमेंडस इंटेंसिटी. जैसे पानी का जो बहाव होता है ना, वो कैसे उसकी आवाज़ें कैसी आती है ना एकदम जोर से, वैसी ही आवाज़ें उन्हें आ रही थी. बाय देन कमांडर फेरागट, नेडलैंड एंड आई वेर ऑन दी आफ्टर डेक peering eagerly into the darkness. तो ये जो तीनों लोग थे ना, कमांडर, नेडलैंड और ये जो राइटर थे ना, वो लोग कहाँ गए? वो फ्रिगेट के ऊपरी भाग पर गए और वहाँ पर जाके उस डार्कनेस में वो लोग बहुत ही ध्यान से देखने लगे. अभी क्या कर सकते हैं, अंधेरा तो है ना, वो तो ऐसे कुछ गैस करने की वो कोशिश कर रहे थे कि क्या हो सकता है करके. टेल मी नेडलैंड, isn't that the noise cetaceans make when they spurt water from their blowholes. अभी ना उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि वो जैसे ये जो एनिमल होता है ना, जैसे वेल के जैसा ही कोई ऐसा एनिमल है, तो वो जब है ना वो पानी ऐसे छोड़ते हैं ऊपर वेल, तभी इस तरह की आवाज़ें है ना उसी समय में आती है ना. तो ऐसा वो किसे पूछ रहे हैं? नेडलैंड को पूछ रहे हैं. सेटासिन यानी मरीन एनिमल लाइक वेल. ओके, तो उसके ब्लो होल के जैसा ही वो आवाज़ आ रहा है ना, ऐसे वो नेडलैंड को पूछ रहे हैं. द वेरी नॉइज सर बट दिस वन वे लाउडर. हाँ, तकरीबन वैसा ही है लेकिन ये थोड़ा लाउडर है, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है. सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन अवर वाटर्स. तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो एक वेली है जो हमारे वाटर्स के ऊपर छुप के बैठा हुआ, वाटर्स में छुप के बैठा हुआ है. लर्किंग यानी हाइडिंग, देखो यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, नियर 2 o'clock in the morning the core of light reappeared 5 miles away from the Abraham Lincoln. अभी तकरीबन 2 बजे, सुबह के 2 बजे थे, तभी उन्हें एक लाइट अपीयर हुआ, रीअपीयर हुआ यानी फिर से दिखाई दिया. कितने माइल्स दूर था वो? तो 5 माइल्स. ओके, कितने माइल्स दूर था? 5 माइल्स अवे फ्रॉम दी अब्राहम लिंकन. जो उनका जो बोट था उसका नाम अब्राहम लिंकन था, तो उसे वो 5 माइल तक दूर उन्हें रोशनी दिखाई दी, रीअपीयर हुई. वी स्टेड ऑन दी अलर्ट अंटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन. तो अभी उन्हें क्या रहना था? दिन होने तक अलर्ट रहना था, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते थे रात को. एंड गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, और जैसे ही सुबह होगी तो कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा ना उसके खिलाफ में, तो उसके लिए वो तैयार हो गए थे. ओके, सॉरी. व्हेलिंग गियर वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग्स. एक इक्विपमेंट होता है ना जो जहाज में होता है, उसका रेलिंग के साथ उसका सेटअप रहता ही है. आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस, यानी जो गन होते हैं वो, विच कैन लॉन्च हारपून्स एज फार एज अ माइल.
तो उसको है ना हारपून्स लगाए जाते हैं। हारपून्स यानी वो भाले के जैसा होता है वो शार्प, ओके। तो उसे लगाए जाते हैं जो माइल्स तक जाते हैं। वो जो गन से देखो वो मारेंगे ना तो वो दूर तक जाते हैं। तो वो उन्होंने तैयार किए। एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वाउंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल। तो उन्होंने एक डक गन भी तैयार करके रखा। उससे वो मे बी वो जो एनिमल है उसे वो या तो जान से मार डालेंगे या तो फिर उसे घायल कर देंगे, कुछ तो करेंगे। तो वो इतना वो जो है ना बुलेट जो है ना उसका वो इतना पावरफुल है कि वो कितने भी पावरफुल एनिमल्स को भी वो मार सकता है। नेड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हीज हार्पून एंड ड्रेडफुल वेपन इन हीज हैंड। अभी उसने क्या किया, नेड लैंड जो था उसने वो जो हार्पून्स थे उन्हें उसने शार्प करके रखा और उसके हाथ में अभी एक ऐसे बहुत ही यूज़फुल वाला वेपन होता है ना, जैसे अभी चलो हम लोग अभी इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो अभी वो वेपन जो था वो उसके हाथ में अभी आ गया था। एट 6 o'clock दे बिगन टू प्रे। अभी क्या होने लगा, धीरे धीरे सुबह होने लगी। देखो रात तो जैसे तैसे बीत गई, वो लोग भी सुबह होने का ही वेट कर रहे थे। अभी क्या हो गए, सुबह के 6 बजे और अभी दिन की शुरुआत होने लगी। एंड विद द डाउन्स अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड। तो अभी जैसे जैसे रोशनी होने लगी तो ये जो इलेक्ट्रिक ग्लो जो था वो एनिमल का अभी वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। डिसअपियर हो जाना यानी गायब हो जाना। एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अर्थ। अभी क्या हो गया, अर्ली मॉर्निंग थी, सुबह के 7 बजे थे। तभी देखो कोहरा होता है ना, फॉगी होता है ना, पूरा क्लाइमेट क्या होता है, फॉगी होता है। तो हम लोगों को कुछ भी दिखता नहीं है, सामने का भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उनके आजू बाजू में क्या था, पूरा कोहरा था, तो कुछ भी उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा था। आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेर अनेबल टू पियर्स इट। तो उनके जो स्पाई ग्लासेस होते हैं ना वो उससे भी वो कुछ नहीं देख पा रहे थे उस कोहरे के कारण। द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो क्या होता है ना, अभी एक तो रात भर उन्होंने बेचारे लोगों ने इतनी मुश्किल से काटा, कैसे कैसे तो जान मुट्ठी में लेके रात भर खड़े रह के एक जगह पे। कभी एक बार सुबह होती है और कब हम लोग उससे फाइट करते हैं, उसके लिए उन लोगों ने तैयारियाँ की, सब प्लानिंग वगैरह भी की। अभी मॉर्निंग हो गई, सुबह 7 बज गए। अभी वो लोग देखना चाहते हैं कि भाई क्या है जो अब रात भर उन्हें इतना परेशान किया है, वो क्या है। तो उसके लिए वो जो स्पाई ग्लास है उससे भी वो लोग देख रहे हैं, लेकिन कोहरा जो था उसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से क्या हो गया, वो लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था। ओके, हेल्पलेस हो गए थे ना बहुत, कि क्या करें यार, अभी ये तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कोहरे की वजह से। तो उन्हें निराश भी हो गए वो लोग और उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा था। एट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे एंड द हॉरिजॉन ग्रीव वाइडर एंड क्लियरर। अभी क्या हो गया, 8 बजे तक वो जो कोहरा था वो दूर हो गया, ठीक है। और अभी हॉरिजॉन यानी क्या, जैसे वो समंदर का जो एंड हम लोग को एक ऐसे लाइन की तरह दिखाई देता है ना, अभी वो सब एकदम उन लोगों को क्लियरली दिखाई देने लगा था। सडनली नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड, देयर्स द थिंग इन क्वेश्चन, एस्टर्न टू पोर्ट, द हार्पूनर शाउटेड। एवरी आई लुक्ड टूवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड। तो रात भर जो सवाल था ना उन लोग के मन में, तो वही अभी एस्टर्न टू पोर्ट, वो उन लोगों को क्या दिखाई दे रहा, एस्टर्न टू पोर्ट यानी टू द बैक एंड लेफ्ट साइड व्हेन यू आर फेसिंग द फ्रंट ऑफ द शिप। तो वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा था उन्हें। द हार्पूनर शाउटेड, हार्पूनर यानी जिसने अपने हाथ में हार्पून लिया हुआ था, तो उसने कहा, ओके। तो एवरी आई लुक टूवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड। अभी जहाँ पर उसने पॉइंट किया था ना कि देखो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सब लोगों की भी नज़रें उसी ओर थी जहाँ पर उसने पॉइंट आउट किया हुआ था। देयर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट, a long blackish body emerged a meter above the waves। अभी क्या हो गया, वहाँ पे माइल एंड हाफ यानी 1.5 मील तकरीबन उनका जो फ्रिगेट था उसके 1.5 मील लॉन्ग डिस्टेंस में एक उन लोगों को ब्लैकिश यानी काले कलर की बॉडी दिखाई दी। ओके, जो वेव्स के ऊपर थी, पानी के जो वेव्स थे उस पर उन लोगों को एक ब्लैकिश बॉडी दिखाई दी। क्वेवरिंग वायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। अभी क्वेवरिंग वायलेंटली, क्वेवरिंग का मतलब होता है ट्रेमलिंग और शेकिंग। वायलेंटली यानी बहुत ही ऐसे गुस्से से ऐसे वो शेक कर रहा है अपनी पूंछ।
क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, और वो एक करंट उसमें से वो क्रिएट कर रहा था। द क्रू वेर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर्स। अभी जो उनका क्रू था ना, जहाज में के जो लोग थे, वो लोग वेट कर रहे थे, जो उनके लीडर है ना, उनके ऑर्डर का वो वेट कर रहे थे कि अभी वो बोले हमला, आक्रमण, तो हम लोग आक्रमण करेंगे इसके ऊपर। द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्व द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल। अभी क्या हो गया, उन लोगों ने सब ऑब्जर्वेशन किया कि भाई किस तरह से भी क्या करना है, कैसे उसके ऊपर अटैक करना है। जो इंजीनियर थे उन लोगों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सब उन लोगों ने बराबर से देख लिया। 3 cheers greeted these order. The hour of battle had sounded. अभी क्या हो गया, वो कुछ भी करने के पहले वो बोलते हैं ना 3 cheers, फिर वो लोग सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। The hour of battle had sounded, और इस तरह से उनकी जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. अभी कुछ पल के बाद ही जो अब्राहम लिंकन था वो उस एनिमल की तरफ सीधे जाने लगा। Unconcerned, the latter let us come nearer. It caught up a little speed and kept it distance. और एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं ना, एक पर्टिकुलर ऐसे सेफ डिस्टेंस रखते हैं, उस डिस्टेंस को कायम रख के वो उस एनिमल के नज़दीक नज़दीक जा रहे थे, और वो अपना जो स्पीड था उनका जो शिप था उसका जो स्पीड था उसे वो उसी डिस्टेंस में बढ़ाते हुए जा रहे थे। लेटर यानी यहाँ पर वो जो एनिमल है ना, उसके लिए हम लोगों ने लेटर यूज़ किया है कि वो लेटर अपने करीब आ रहा है, तो वो एक डिस्टेंस में वो लोग उसे उसकी ओर वो बढ़ रहे थे। This chase dragged for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. अभी ये जो इन लोगों की जो चेस था, इन लोगों का ये जो फाइट था, वो तकरीबन 45 मिनट्स तक चलता रहा। ओके, और वो जो डिस्टेंस था ना, वो उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस जो था वो सी एनिमल से मेंटेन किया हुआ था। एट दिस रेट इट वाज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट। तो क्या हो रहा था, इसकी वजह से वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। द अब्राहम लिंकन गैदर स्पीड बट सो डिड द एनिमल। अभी अब्राहम लिंकन जो था, जब वो स्पीड बढ़ाता था तो वो एनिमल भी स्पीड बढ़ाता था। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर, तो ऐसे घंटे तक चलता रहा। ओके, देन द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। अभी अब्राहम लिंकन ने जो था वो अपना स्पीड उसने इतना बढ़ा दिया कि उसका जो वो मास्ट होते हैं ना, जो जहाज होता है, तो जहाज के जैसे डंडी के ऊपर ये जो कपड़ा बांधा हुआ रहता है ना, वो भी पूरा हिलने लगा था। इसका जो पूरा ब्लॉक था वो पूरा हिलने लगा था। What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. Ned Land stayed at his post, harpoon in hand. Several times the animal let us approach. Then, just as the harpooner was about to strike, the cetacean would steal off swiftly. तो ये क्या पीछा है बाबा, तो मैं मेरे एक्साइटमेंट जो है ना उसको मैं क्या हो गया है, वो अभी कम्प्लीटली ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अभी। ठीक है, क्या हो रहा है, ये लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो एनिमल भी स्पीड बढ़ा रहा है, ये लोग स्लो डाउन कर रहे हैं तो वो एनिमल भी स्लो डाउन हो रहा है, तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ओके, तो नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, हार्पून इन हैंड, अपने हाथ में हार्पून लिए। सेवरल टाइम द एनिमल लेट अस अप्रोच, तो कुछ समय में वो एनिमल जो है वो हमें दिखाई देगा। देन जस्ट एज द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द cetacean वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली, तो जैसे ही वो नजर आएगा तो वो हार्पूनर तैयार ही था उसके ऊपर हमला करने के लिए। कमांडर फेरागर देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड्स। अभी जो कमांडर जो थे वो लोग भी फेडअप हो गए कि ये भाई कितना समय तक ऐसे ही चलता रहने वाला है, तो अभी उन्होंने कुछ डायरेक्ट तरकीब लगाने का उन्होंने सोचा। बा ही सेड, सो दैट एनिमल इज फास्टर देन दी अब्राहम लिंकन। अच्छा बोलते ना, अच्छा ऐसा, तो अब्राहम लिंकन से भी वो ज़्यादा स्पीड में ये एनिमल जा रहा है। ऑल राइट, कोई बात नहीं। मैन द गन इन दी बो, मेट यानी जो असिस्टेंट होते हैं ना वो, तो उसने क्या कहा, गन लेके तैयार रहने के लिए कहा।
ये अपना वो होता है ना, उसके अंदर वो लोग ऐसे उसको छोड़ते हैं ना, तो ऐसे तेजी से वो जाता है आगे, तो जाके मॉन्स्टर को मारेगा ऐसे। अवर फोर कैसल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। अभी फोर कैसल कैनन यानी जो तोप होती है ना, वो तोप को उन लोगों ने रेडी कर दिया, जिसमें गोला डाल के फिर उसको छोड़ते हैं ना, वो तोप का गोला, तो उसके वो उन लोगों ने सब उसको रेडी कर दिया। ओके, कैनन मीन्स अ लार्ज पावरफुल गन जनरली माउंटेड ऑन व्हील्स। तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, वो व्हील्स के ऊपर होता है ना तोप, वो। द कैननियर फायर्ड अ शॉट। अभी जो वो कैननियर था उसने क्या किया, उसने वो जो शॉट उसमें गोला बिला डाल के फायर किया उसने का। बट हीज शेल पास्ड सम फीट अबाउ दी सिटासिन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। लेकिन वो जो उसने छोड़ा ना, वो सिटासिन से कुछ माइल पहले ही वो गिरा। ओवर टू समबडी विथ बेटर एम द कमांडर शाउटेड। अभी उसने क्या कहा कि कौन है भाई यहाँ पे जिसका निशाना बहुत अच्छा है, एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इन्फर्नल बीस्ट। तो मैं उसे $500 बख्शीश दूंगा, जो कोई भी अच्छा निशाना लगा के इस खतरनाक जानवर को मारेगा, उसे मैं $500 दूंगा। तो ऐसे उन्होंने भी ऑफर भी किया उन लोगों को। Calm of eye, cool of feature, an old grey beard gunner, I can see him to this day। अभी क्या हो गया, एक शांत आंखों वाला कूल फीचर्स, जिसकी फीचर्स भी बहुत कूल थे, और ओल्ड ग्रे बियर्ड, ग्रे दाढ़ी वाला गनर जो था, आई कैन सी हिम टू दिस डे, आज मैं तो उसे देख ही लूँगा। अप्रोच द कैनन, पुट इट इन पोजिशन, फिर उसने वो कैनन को तैयार किया, फिर उसको पोजिशन में लिया, एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल, और उसने अपना निशाना भी लगाया। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विथ चीयर्स फ्रॉम दी क्रू। फिर वो जैसे ही उसने वो तोप चलाई तो एक धमाका हुआ, ऐसे एक्सप्लोजन होता है ना, जैसे एक धमाका हुआ, और जो बोट में के जो लोग थे ना, वो भी चीयर्स करने लगे थे, वो खुशी मनाते हैं ना, हाँ चलो भाई अभी ये तोप से वो मर जाएगा करके, वो जो खुशी मनाते हैं ना, वो लोग भी खुशी भी मनाने लगे थे। ये क्रू के मेंबर उसको चीयर्स भी कर रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। ओ ड्रैग सेड द ओल्ड गनर इन हीज एंगर। अभी कुछ भी अनसक्सेस होता है ना, तो कैसे गुस्से से बोलते हैं ना, तो वैसे उसने बोला ओ ड्रैग सेड द ओल्ड गनर इन हीज एंगर, गुस्से से उसने बोला दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 इंच आर्मर प्लेट। 6 इंच आर्मर प्लेट यानी कैसे, देखो अभी कोई भी लड़ाई पे अगर जाता है ना, तो वो लोग कैसे आर्मर प्लेट लगाते हैं ना अपने चेस्ट के ऊपर, ताकि उन्हें कोई भी हथियार ना लगे। तो इसी तरह से 6 लेयर वाला ये एनिमल ने भी आर्मर प्लेट पहना हुआ है, ऐसा लगता है करके वो बता रहा है ओल्ड मैन। द हंट वॉज ऑन अगेन। अभी फिर से उसका शिकार उन लोगों ने किया। हवा आफ्टर हवा वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोविंग द लीस्ट साइन ऑफ वेयरीनेस। अभी क्या हो गया, घंटों इन लोगों की लड़ाई चल रही थी, और वो जो एनिमल था जो उनके सामने था, वो भी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी बिना थके इनसे फाइट कर रहा था। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली। और हम लोग भी उतने ही बिना थके उसका सामना कर रहे थे, ना ये वो थक रहा था और ना ये लोग थक रहे थे। एट 10:50 इन द इवनिंग, यानी भी रात के 10:50 हो गए, द इलेक्ट्रिक लाइट reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before। अभी सेम उसी तरह की लाइट, इलेक्ट्रिक करंट वाली लाइट उनको रीअपियर हुई, यानी फिर से वही दिखाई दी जो एक दिन पहले उन लोगों ने देखा था, वही नज़ारा उन लोगों को फिर से देखने को मिला। द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस। अभी मॉन्स्टर जो था वो एक जगह पे शांत खड़ा था, वो कोई भी हालचाल नहीं कर रहा था, मोशनलेस था। वॉज इट अस्लीप परहैप्स, वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, जस्ट राइडिंग विद दी वेव्स। तो अभी ऐसे लगा कि शायद वो अभी सोया है, आज पूरा दिन जो उसने लड़ाई की है ना, इसके कारण वो थक गया होगा, ओके, थक के चूर हो गया होगा पूरे दिन की लड़ाई के कारण। और इसी तरह इसके लिए अभी वो क्या कर रहा है, जो वेव है ना उसके ऊपर वो ऐसे ही तैर रहा है, शायद वो सोया भी होगा। दिस वॉज आवर चांस, यही मौका है। एंड कमांडर
फेरागट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और इसका पूरा मौका वो कमांडर जो थे वो उठाना चाहते थे कि वो सो गया है, अभी यही अच्छा चांस है इसे मारने का। ही गेव हीज ऑर्डर्स, और उसने क्रू मेंबर्स जो थे उन्हें ऑर्डर दिए। द फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप्ड 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल। अभी बिना कोई आवाज़ किए वो लोग चुपचाप 2 केबल यानी एक डिस्टेंस पे वो लोग वहाँ पे खड़े हो गए। ओके, a profound silence reigned over the deck. We were not 100 feet from the blazing core of light, whose glow grew stronger and dazzled the eyes. अभी तकरीबन शांति छाई हुई थी सब जगह पे, और हम लोग जो थे वो 100 फीट की दूरी तक भी नहीं थे उस कोर ऑफ लाइट के जो चमक रहा था। ओके, whose glow grew stronger and dazzling the eye. उसकी जो रोशनी थी ना वो कैसी थी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। जैसे ऐसे बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आती है ना, तो कैसे हम लोग के आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है ना, वैसी वो रोशनी थी। Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoons. अभी तभी ही उसने क्या देखा, ये जो नेडलैंड था जो उसके नीचे खड़ा था, वो उसका जो हार्पून था उसे वो तैयार कर रहा था। वो यानी हार्पून के साथ वो तैयार ही था। Barely 20 feet separated him from the motionless animal. अभी कितना, वो लोग मुश्किल से 20 फीट डिस्टेंस पर थे उस एनिमल के। All at once his arm shot forward and the harpoon was launched. अभी उसने क्या किया, वो जो हार्पून था वो उस एनिमल के ऊपर छोड़ा। I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substances. अभी जैसे ही वो हार्पून टकराया उस एनिमल से, तो कैसे एक बेल के रिंग की कैसी आवाज़ आती है ना, टिंग करके। तो अभी जैसे हम लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, चर्च में जब बेल बजाते तो कैसे आवाज़ आती है, टंग, तो उसी तरह की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। The electric light suddenly went out and 2 enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare masts and yardarms from their lashings. The electric light suddenly went out, यानी अचानक से जो इलेक्ट्रिक लाइट जो थी वो गायब हो गई। And 2 enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate. और है ना, दो एक बहुत ही इनॉर्मस जो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि वाटर स्प्राउट्स यानी तेज धार आकर आपस वो जो फ्रिगेट थी उससे जोर से वो टकराई। रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर। तो ऐसा लगा जैसे टॉरेंट का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर जो था वो जो फ्रिगेट था उससे वो टकराया एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। टॉपलिंग क्रूमैन, अभी जो क्रूमैन जो थे ना वो सब ओवरटर्निंग होने लगे, कोई अपना बैलेंस नहीं संभाल पा रहा था। ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट, ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट का मतलब होता है कोई भी बोट होता है ना, एक मिनट यहाँ पे दिखाया है देखो पिक्चर में, ये जो है ना ये पर्दे जो होते हैं ना, ये जो ऐसे बनाया हुआ है वैसे पर्दे लगाए हुए हैं, ये भी क्या होने लगे थे, टूटने लग गए थे। ओके, ये जो पर्दे हैं ना उसे मास्ट कहते हैं। और ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड यार्डार्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग्स, और ये जो जहाज भी था ना इसके भी क्या होने लग गए थे, टुकड़े टुकड़े होने लगे थे। यार्डार्म्स यानी द आउटर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ शिप यार्ड। ओके, अभी वो भी क्या होने लगे थे, टूटने लगे थे। A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it, I was hurled into the sea. Hideous यानी खतरनाक, terrible, horrific. Okay, a hideous collision occurred, क्या हो गया, एक जोरदार टक्कर हो गई। And thrown over the rail with no time to catch hold of it, और उस रेल से उन्हें जोर से फेंका गया। उन्हें बिल्कुल ऐसे मौका भी नहीं मिला कि वो किसी चीज़ को पकड़ सके या फिर अपने आप को वो संभाल सके, ऐसा उन्हें मौका भी नहीं मिला। आई वॉज हर्ड इन टू द सी, और वो समंदर में गिर गए। ओके, तो इतना ही है ये कहानी, क्यों सबमरीन के साथ इन लोगों ने इतना कुछ फाइट किया एक मॉन्स्टर समझ के, ठीक है, और फिर उसका नतीजा उन्हें बहुत बुरा मिला, उनका भी जहाज़ टूट के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
ठीक है, और ये जो राइटर थे वो बच गए, समंदर में वो गिर गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेसन है ना बच्चों हो गया है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं जल्दी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं इतना मेहनत करती हूँ तुम लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। कोई डाउट है तो जरूर पूछना, नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।